जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही खास होने वाला है। आज के सत्संग में आपको ढेरों सारी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स मिलेगी। आई होप संगत जी, आप सब जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, गुरु जी की कृपा आप तक ज़रूर पहुँचेगी इस सत्संग के माध्यम से। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि आपका जीवन हमेशा आनंदमय मंगलमय रहे। तो प्लीज़ संगत जी, आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अनदेखा ना कीजिएगा। इसके लिए आपको पूरा सत्संग सुनना ही होगा अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। गुरुजी महाराज कितने माध्यम से और कितने तरीकों से हमारा कल्याण करते हैं, ये संगत जी हम सभी बेटर से बेटर जानते हैं कि आज की डेट में गुरुजी की शरण में आने के बाद हमारी 15 पीढ़ियों तक के कष्ट दूर हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स को हाथ से मत जाने दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग को। सत्संग सुनने से पहले आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि संगत जी ये भी एक तरीके की आपकी अपनी खुद की ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी की कृपा से आपको मिल रही हैं। देखिए संगत जी, कहते हैं ना, जहाँ पे परमात्मा है वहाँ पे स्वच्छ और शुद्ध आत्मा अपने आप पहुँच जाती है। तो इसीलिए संगत जी बिल्कुल भी ना भूलिएगा कमेंट्स बॉक्स में गुरुजी का शुक्राना करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरुजी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि देखिए गुरुजी की कृपा से ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हम गुरुजी की शरण में कितने सुरक्षित हैं और कैसे गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, मेरे भी बहुत सारे कष्ट गुरुजी महाराज ने दूर किए हैं सत्संग सुनवा सुनवा के, और मुझसे बहुत सारी गुरुजी ने सेवा भी ली है, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जाने अनजाने में हमसे ढेरों अपराध होते हैं संगत जी, ढेरों अपराध हम कर बैठते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता संगत जी कि हमसे सुबह से शाम तक कितनी गलतियाँ होती हैं। तो संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, मुझे ना पता नहीं चलता कि मेरे से कौन सी गलती कहाँ हो रही है, कौन सा अपराध मैं कर बैठ रही हूँ। जाने अनजाने में कुछ तो अपराध मुझसे हो ही रहा है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे को एक मैसेज भेजा कि जब भी तू रात को सोया करे तो सभी संतों से, अपने गुरुओं से, अपने इष्ट देवताओं से क्षमा मांगकर सोया कर और ये कहा कर कि हे ईश्वर, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे संत, हे मेरे इष्ट देवता, पूरे दिन में मुझसे जो भी अपराध हुए हैं, या तो आप मुझे उसका दंड दे दीजिए या फिर आप उसे भस्म कर दीजिए। संगत जी, मैंने गुरुजी के कहने से ऐसा ही करना शुरू किया। मैं रात को रोज़ सोती थी और यही बोलकर सोती थी। तो संगत जी, कुछ दिन से ना मेरे सीने में जलन सी होने लगी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये जलन मुझे सीने में क्यों हो रही है, और मेरे को लगा कि एसिडिटी मुझे बन रही है, इस वजह से ये हो रही है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और उसके बाद भी संगत जी वो जलन जो है मेरे, वो ख़त्म नहीं हुई। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा, गुरुजी बहुत जलन हो रही है, कुछ खाया ही नहीं जाता सीने में, क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। तो संगत जी, गुरुजी का एकदम मैसेज आता है, कमलिए तू ही तो कह रही थी कि गुरुजी अगर मेरे से कोई अपराध हुआ हो तो या तो मुझे दंड दो या फिर वो मेरे भस्म कर दो। तो दिन में तू सैकड़ों अपराध करती है, जिसकी वजह से मैंने तेरे कष्टों को बहुत छोटे से कष्ट में काट दिया है।
जिससे तेरे वो माड़े कर्म ना बने और जिसे भोगने के लिए तुझे फिर से जन्म ना लेना पड़े। संगत जी, मैंने इतना शुक्राना किया उस टाइम गुरुजी का कि कैसे गुरुजी मतलब हमारी बातें सुन रहे हैं और कैसे गुरुजी तक पहुंच रही है। अब संगत जी, मैं डेली और मैं कोशिश करती हूँ कि संगत जी मैं अपनी तरफ से कोई अपराध ना करूँ, कोई गलत शब्द ना निकालूँ, कभी किसी का गलत भाव भी मन में मेरे ना आए किसी के प्रति। मैं संगत जी अपना सारा समय संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में काटती हूँ। मेरे पास 2 बच्चे हैं और संगत जी मैं बच्चों के पढ़ाती भी हूँ घर में। मैं आपको बताऊँ, मैं बच्चों का ट्यूशन नहीं लगवा रखा है, मैं घर में ही पढ़ाती हूँ बच्चों को और बच्चों को पढ़ाती भी हूँ और संगत जी कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए भी कभी शब्द ना बोलूँ, जितना हो सकता है ना प्यार से ट्रीट करूँ। पहले क्या होता था संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले ना मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिड़चिड़ी थी मैं। बट जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ और गुरुजी के दरबार गई हूँ, जब से गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से मुझे सुनवाया ना, तब से संगत जी मेरी ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। संगत जी, मैं इस चीज़ के लिए ना गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड को ना एक प्रॉब्लम हो गई थी, मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना बार-बार टॉयलेट आता था, बार-बार टॉयलेट आता था और जिसकी वजह से संगत जी इन्फेक्शन उनको बहुत ज़्यादा हो गया था टॉयलेट में और वो बहुत ज़्यादा वीक भी हो गए थे, वेट भी उनका कम हो गया था। संगत जी, हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स का कहना यही था कि इन्फेक्शन टॉयलेट में इनके इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है और ये एकदम नहीं जाएगा, धीरे-धीरे जाएगा, खूब पानी पिया करो। तो संगत जी खूब पानी वो पीते थे लेकिन फिर भी बहुत टॉयलेट उनको आता था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी संगत जी पिलाया, तो कहीं न ना संगत जी मैं गलती पता है क्या कर रही थी कि वो जल प्रसाद बन ही नहीं रहा था गुरुजी का, मैं आपको बताऊँ। मैं क्या करती थी संगत जी, बस जल को ले जाके गुरुजी के आगे रख दिया करती थी, मैं कोई अरदास नहीं करती थी। और संगत जी फिर मैं गुरुजी को कहने लगी कि क्योंकि देखिए संगत जी, हम इंसान ने शिकायतें भी अपने पिता से ही करते हैं, माता-पिता दोनों से। तो मैं अपने गुरुजी को पिता का मान दर्जा देती हूँ, तो मैं अपने गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, मैं इनको जल प्रसाद भी पिला रही हूँ और दवाइयों में भी इतना पैसा जा रहा है, क्योंकि संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, बहुत सारे तो टेस्ट हो गए थे, इतने महँगे-महँगे टेस्ट हुए। उसके अलावा संगत जी पैसे भी देखो, डॉक्टर की फीस भी बहुत जा रही थी। कहाँ से आते संगत जी, समझ नहीं आ रहा था। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गुरुजी को कहने लगी तो संगत जी एक पूजा आंटी का गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, उसमें उन्होंने मुझे जल प्रसाद बनाना सिखवाया। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान हुई कि मैं, क्योंकि होता है ना संगत जी, कभी-कभी हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं जो हमें पता नहीं होती और जब सामने वाला बता दे तब समझ आता है कि हमने ये गलती की। तो गुरुजी ने, महाराज ने उस टाइम पे मुझे ये चीज़ बताई संगत जी कि मैं जल प्रसाद बनाने में गलती कर रही हूँ। तो संगत जी मैंने फिर वो लोटे को मैं क्या करती थी संगत जी, मैं सर्फ़ साबुन से ही लोटा माँज दिया करती थी। तब संगत जी मेरे को पता चला कि नींबू और नमक से लोटे को मांजना है और उसके बाद उसमें स्वच्छ जल भर के, बहता हुआ जल भरना है और गुरुजी के स्वरूप के आगे रखकर गुरुजी से अरदास लगानी है कि गुरुजी आप इस जल प्रसाद को जो है ना अमृत में बदल दो और जो भी इसको ग्रहण करे उसको निरोगी काया बख्श दो। तो संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने ना ऐसे ही करना शुरू किया और गुरुजी ने मुझे वेडनेसडे को ये काम करने को कहा था और संगत जी मेरे सारे सवालों के जवाब गुरुजी ने दिए। मैंने बुधवार वाले दिन संगत जी लोटे को नींबू और नमक से मांजा, मांजने के बाद बहता हुआ जल भरा संगत जी, जैसे कि बहता हुआ जल संगत जी हमारा होता है, हमारे यहाँ पे संगत जी नलका लगा हुआ है, तो ये बहता हुआ जल है क्योंकि ये रुका हुआ जल नहीं है। तो रुका हुआ जल संगत जी क्या होता है, जैसे मटके का, आरओ का और किसी बाल्टी में स्टोर कर रखा है, किसी डिब्बे में, उसे कहते हैं रुका हुआ जल। जो बहता हुआ जल होता है संगत जी, उसको हमें भरना था। तो बहता हुआ संगत जी जैसे डायरेक्ट पानी हो गया और नलके का पानी हो गया, नदी का हो गया, तालाब का, कुएँ का, इस
कुएँ का भी रखा हुआ होता है संगत जी, तो ये भी नहीं यूज़ कर सकते। तो मैंने संगत जी बरमे का पानी चला के फिर उस जल को भरा, गुरुजी के आगे रखा और गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप इस जल को ना अमृत में बदल दो और जो भी इसको ग्रहण करे ना, जैसे उन आंटी ने बताया था वैसे ही मैंने बोला, जो भी इसको ग्रहण करे उसे निरोगी काया बख्श दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस जल प्रसाद को मैंने नेक्स्ट डे सुबह अपने दोनों बच्चों को, अपने हस्बैंड को खुद पिया। संगत जी मेरे हस्बैंड को ना बार-बार उस दिन टॉयलेट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब रिलैक्स फ़ील करने लगे। टॉयलेट की वज़ह से संगत जी उनका वेट भी बहुत कम हो गया था। बार-बार क्योंकि संगत जी टॉयलेट के माध्यम से ना उनका प्रोटीन निकल रहा था, मैं आपको बताऊँ। तो गुरुजी ने इस तरीके से संगत जी मेरे हर सवाल का जवाब देना है, छोटी-छोटी बातों का जवाब देना है। कितनी मतलब कनेक्टेड संगत जी हमारी सोल गुरुजी महाराज से होती है, हमें खुद भी नहीं पता होता। संगत जी मैं गुरुजी से बार-बार यही कहती हूँ कि गुरुजी मेरे से, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से कोई अपराध ना हो, और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का मैसेज मुझे आता है कि मैं तेरी 15 पीढ़ियों को भी तारने वाला हूँ, तेरी 15 पीढ़ियों के कष्ट खत्म करने वाला हूँ। बस तू शुक्राना करना ना भूल, क्योंकि शुक्राने में ना संगत जी नीवा इंसान हो जाता है। और संगत जी देखिए, हमें कभी भी ना तर्क वितर्क नहीं करना गुरुजी पे, कि तर्क वितर्क बहुत संगत जी देखिए बड़ी बात है। जब हम गुरु बनाते हैं ना तो गुरु को समर्पण करते हैं, ना कि तर्क वितर्क करते। और जब हम तर्क वितर्क करने लग जाते हैं ना तो यकीन मानिए संगत जी, फिर हमारा विश्वास ना गुरुजी पे होता नहीं है, हम पूर्ण समर्पण नहीं कर पाते। संगत जी मैं गुरुजी से हमेशा पूछती हूँ स्वरूप में, मेरे को लगता है संगत जी गुरुजी विराजमान है और मेरे को फील होता है, मैं आपको बताऊँ। तो मैं हमेशा गुरुजी से यही पूछती हूँ कि गुरुजी मेरे को कुछ ऐसी सेवा दो कि मैं वो आपकी परमानेंट निभा सकूँ, परमानेंट मैं आपकी सेवा दे कर सकूँ। तो देखो संगत जी गुरुजी महाराज ने गौ माता की सेवा मुझे दी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि गौ माता की सेवा मुझे मिलेगी। संगत जी मेरी जेठानी है और मेरी मदर इन लॉ है, मेरी जेठानी और मेरी मदर इन लॉ एक साथ रहते हैं संगत जी। और हमारा घर भी ना संगत जी एक ही गली में है, मैं आपको बताऊं, और 5-6 घर छोड़कर ही है। तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो गाय पालती हैं, तो संगत जी उसकी सेवा मेरी जेठानी और मेरी मदर इन लॉ ही करते थे। तो संगत जी मेरे को कभी ऐसा सेवा करने का मौका नहीं मिला, तो मेरी भी बहुत इच्छा होती थी कि मैं जो है गाँव माता की सेवा करूँ या कोई सेवा करूँ। मेरे को कभी नहीं, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी जेठानी ने कभी नहीं कहा कि भई गायें, उनको वो ना हमेशा अपना ही हक गाय पे जमाते थे। और यहाँ तक कि संगत जी हमें उस गाय का दूध भी नहीं देते थे, दूध भी हम बाहर से, जैसे अब घर एक ही है भई, अ, मतलब परिवार तो एक ही है, तो संगत जी होता है ना कि दूध भई हमें भी दे दें और खुद भी ले ले। तो इस तरीके से नहीं संगत जी, मेरी सास को ज़्यादा प्रेम ना मेरी जेठानी और जेठ जी और उनके बच्चों से है, हमसे इतना नहीं है। तो संगत जी मैं गुरुजी से सेवा माँगती थी, मेरे तो माइंड में भी नहीं था। मैं सोचती थी, मेरा मन करता था गऊ की सेवा करने का, लेकिन वो बहुत पहले करता था, लेकिन फिर भूल गई, गऊ की सेवा भूलती गई। क्योंकि संगत जी कोई चांस नहीं था, हस्बैंड रखने को दे नहीं रहे थे और वो ला भी नहीं रहे थे। तो संगत जी मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मुझे कोई सेवा आप दो और जिसे मैं परमानेंट कर सकूं। और मैं संगत जी अपनी तरफ से ना बहुत अच्छे से अच्छा करना चाहती हूँ, मैं आपको बताऊं। तो संगत जी मैं गुरुजी से ऐसी प्रार्थना करने लगी, तो आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, आप बिलीव कीजिएगा, मतलब मेरी जो सास ने गाय पाली हुई है, उन्होंने संगत जी 3 गाय पाली हुई हैं। तो 3 गाय में से संगत जी 1 गाय को बछिया हुई, और संगत जी बछिया हुई तो आप मतलब बछड़ा संगत जी होता तो वो छोड़ देते, मैं आपको बताऊँ, तो उसको बछिया हुई। तो संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। और मेरी जेठानी मेरे पास आई और मेरी जेठानी मेरे पास आके कहती है कि कुसुम गाय के ना बछिया हुई है, धन्नो नाम रख रखा है कि धन्नो के बछिया हुई है,
तो तू देख ले, अगर तू पालना चाहे तो। हम तो 3 गाय वैसे ही पाल रहे हैं, समय भी नहीं मिलता है। तू बहुत समय पहले, करीबन संगत जी मैंने 8 साल पहले ये बात उनको कही थी। हर बार वो क्या करते थे संगत जी, बछड़ा होता था वो छोड़ देते थे। लेकिन इस बार संगत जी बछिया हुई और गुरुजी महाराज की कृपा से वो बछिया मुझे मिली। सोचो संगत जी, मतलब गुरुजी को मेरे मन की बात 8 साल पहले से पता है, जबकि मेरे को कितना समय गुरुजी से हुआ है, सिर्फ 4 साल हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन 8 साल पुरानी, यानी कि गुरुजी के साथ हमारा ना जन्मों का रिश्ता है। और संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने वो बछिया पाली, वो छोटी सी बछिया मेरे पास है, उसकी मैं सेवा करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी मना नहीं किया, क्योंकि संगत जी हमारे पास भी ना घेर है, मतलब पुराने टाइम के घर बने हुए हैं, तो हमारे पास भी ना घेर है जहाँ पे हम गायें और भैंस वगैरह बांध सकते हैं। लेकिन मेरी सास ने जब हम लोगों को अलग अलग किया था, अलग अलग जब घर बांटे थे, तो मेरी सास संगत जी उनके पास चली गई थी, जिठानी के पास, क्योंकि संगत जी जिठानी जी का घेर हमसे बहुत बड़ा है। तो इसीलिए संगत जी कम से कम होगा संगत जी 250 गज में उनका घेर है वो, और हमारा संगत जी 100 गज में घेर है। तो संगत जी मैंने वो बछिया पाली हुई है, मैं आप लगा लो उस बछिया की इतनी देखभाल करती हूँ। और संगत जी गुरुजी इतनी हेल्प करते हैं उस बछिया को पालने में, बहुत हेल्प करते हैं। अभी कुछ दिन पहले संगत जी वो कुछ खा नहीं रही थी, मैं आपको बताऊँ कुछ भी नहीं खा रही थी, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई। मेरे मायके में भी संगत जी हैं, गाय वगैरह हैं मेरे, मतलब हमारा संगत जी बैकग्राउंड ही यही रहा है कि गौ सेवा, भैंस पालना, यही हमने किया है। तो संगत जी बस ये है कि जब माँ बाप होते हैं तब हक जमा सकते हैं, जब भैया भाभी होते हैं ना तो हक नहीं जमा सकते। तो वही था संगत जी। तो मैं संगत जी परेशान हो गई कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये कुछ खा नहीं रही। मैं गुरुजी को कहने लगी मैं कि गुरुजी देखो ये कुछ खा नहीं रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो संगत जी गुरुजी का मेरे को एक मैसेज आता है, और मैं हमेशा संगत जी जब भी गुरुजी से मेरा उसूल है, जब भी मैंने गुरुजी से कोई सवाल पूछना, और सवाल पूछ के ना संगत जी फिर फ़ोन देखना कि कोई मैसेज तो नहीं आया, मतलब क्रिएटिविटी मेरे अंदर है। तो मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और संगत जी यूट्यूब, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कोई क्वेश्चन गुरुजी से किया और उसका आंसर गुरुजी ने ना दिया, वो देते ही देते हैं। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज मेरे को आता है, इसनों गुड़ खिला, इसको गुड़ खिला। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कमलिया कहते हैं, तो साथ में ये लिखा होता है। और जब भी कमलिया हो गया संगत जी मैसेज आता है, मैं समझ जाती हूँ गुरुजी ने मेरे लिए ये कहा है, इसने गुड़ खिला। तो संगत जी मैं क्या करती हूँ कि अंदर से थोड़ा सा गुड़ लाती हूँ, उस बछड़े को खिलाती हूँ तोड़ तोड़ के, जिससे कि डेली इसके मुंह में ना जाए और आराम से चबा ले। संगत जी वो गुड़ खाती है, बड़े शौक से खाती है। फिर जो संगत जी उसका चारा होता है ना, उसमें मैं गुड़ की थोड़ी थोड़ी बुरकियाँ डालती हूँ, और संगत जी वो चारा बड़े आराम से खा लेती है। और देखो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे ऐसी ट्रिक दी हुई है। और गुरु जी हमेशा मुझे कहते हैं कि सुबह के टाइम इस बछड़िया को जब भी तू खिलाती है, इसको गुड़ के साथ रोटी खिला, और मैं गुड़ के साथ ही खिलाती हूँ। तो संगत जी आंटी मेरे को सत्संग सुनवा देते हैं गुरुजी, कभी कभी गुरुजी मुझे मैसेज दे देते हैं, कभी कभी गुरुजी सत्संग सुनवा देते हैं। मेरे घर, मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, मेरे घर में ना बहुत कलेश थी, बहुत कलेश थी। एक्चुअली संगत जी पहले हम जॉइंट फैमिली रहते थे, तो घर में संगत जी मेरे जेठ और जेठानी की चलती थी, और मेरी सास को ना उन्हीं का कहना मानना पड़ता था। मैं अपनी मर्ज़ी से ना संगत जी कुछ भी नहीं कर सकती थी। और मेरे जब 2 बच्चे हुए थे, ट्विन्स बच्चे हैं मेरे, 2 बच्चे हुए थे ना, तो संगत जी मेरे को कोई पानी देने वाला भी नहीं था, और उस टाइम मेरे हस्बैंड भी नहीं। मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत गुस्से वाली हो गई थी। मेरा स्वभाव नहीं था संगत जी, लेकिन परेशानी में ना अपनों के रंग दिखने शुरू हो जाते हैं। तब संगत जी मैं बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान रहा करती थी। उस टाइम गुरुजी के मुझे मैसेज आते थे कि तू वीरवार को चने
की दाल और 1 लोटा जल, उसमें हल्दी डाल के केले के पेड़ को चढ़ाकर मैं संगत जी वो किया करती थी और आज भी करती हूँ मैं संगत जी हर वीरवार को। इससे क्या होता है संगत जी, मैं आपको बताऊँ, विष्णु भगवान जो है ना वो प्रसन्न होते हैं। आप चाहे वीरवार का व्रत रखो या ना रखो, ये सच है संगत जी, आप लोग भी करके देख सकते हो। आप वीरवार वाले दिन ना संगत जी 1 लोटे में जल भर के उसमें हल्दी डाल के और संगत जी 1 मुट्ठी, बस 1 मुट्ठी, जितनी मुट्ठी में आपकी चने की दाल आ जाए उतनी मुट्ठी चने की दाल लेके कटोरी में डाल के उसके ऊपर गुड़ रख के और संगत जी केले के पेड़ के पास अर्पित करे आओ। विष्णु भगवान ना संगत जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके घर की ना नेगेटिविटी दूर होती है। उसके बाद संगत जी मैं ये वाला जो गुरुजी ने मुझे बता रखा ना, ये तो मैं हर बृहस्पतिवार को करती ही करती हूँ और अधिकतर संगत जी वीरवार को ना पीले कपड़े ज़रूर धारण करें। और देखो आप देखना गुरुजी का भी चूल्हा ना पीला है, तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था पीले कपड़े धारण करने का, तो संगत जी मैं हर बृहस्पतिवार को पीले कपड़े धारण ज़रूर करती हूँ। उसका पीछे का कारण संगत जी ये है कि इससे ना हमारा बृहस्पति जो होता है ना वो मजबूत होता है और जब हमारा बृहस्पति मजबूत होता है ना तो संगत जी श्रीमन नारायण भगवान जो हैं वो अति प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी का भी वास हमारे घर में होता है और श्रीमन नारायण की कृपा से हमारे संगत जी सारे कष्ट, सारे संकट, सारी नेगेटिविटी हमारे घर से दूर होती है। तो संगत जी एक बार चाहो तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हो। और संगत जी उसके बाद से मैंने सिर्फ 4 बृहस्पतिवार किए थे संगत जी। उसके बाद से गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरा जीवन सुखमय और आनंदमय है। इसके लिए शुक्राना गुरु।